वंदे पुरुषोत्तमम। आज जिस घटना को लेकर आया हूं और वो परम दयाल श्री ठाकुर जी के साथ भक्त का अनेकों कथोपकथन के माध्यम से एक घटना जो हम सबके जीवन में अत्यंत जरूरी है और सबके जीवन में वो प्रयोज्य हैं और हम सबके जीवन में वो दिन आता भी है। और वो घटना है कि हमारी एक माँ ठाकुर जी से बातचीत कर रही हैं और तब माँ ने ठाकुर जी से प्रश्न पूछा, ठाकुर, अपने आवास गृह बनाने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। एक्चुअली ये उत्तर ठाकुर जी के माध्यम से तब निकल के आया जब वो माँ ने एक आवास गृह निर्माण करने की बात रखी। तब परमदयाल ठाकुर जी उस माँ से पूछने लगे कि जहाँ आपका आवास गृह बन रहा है वो जन समूह के पास है या अलग, अर्थात आवास गृह जन समूह के बीचों बीच में होना चाहिए, निर्जन स्थल पर आवास गृह नहीं होना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात है कि वहाँ आस पास में जो शिक्षण व्यवस्था है वो शिक्षण व्यवस्था के लिए जो प्रतिष्ठान है, सारे उच्च कोटि के प्रतिष्ठान पास में है या नहीं। यदि हैं तो वह आवास के लिए उत्तम है। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की व्यवस्था को भी देखना चाहिए कि वहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसा है। और इसी के साथ साथ शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, अब वहाँ पर पानी की व्यवस्था को देखना है, पानी कैसा है। और इसी के साथ साथ वहाँ बिजली की आपूर्ति कैसी है। ये बात, मूलभूत बातें हमें जानकारी करना अत्यंत आवश्यकता है। साथ ही साथ जिस समूह में या जिस परिवेश के अंदर हम जा रहे हैं वो परिवेश सत्ता संवर्धनी या हमारे अनुकूल एवं हमारे आने वाले जो कमिंग जनरेशन है उनके लिए भी अनुकूल है या नहीं है, ये सारी बातों के बारे में जानकारी लेते हुए हमें आवासीय गृह निर्माण करने की व्यवस्था को समझना चाहिए और निर्णय करना चाहिए। और ये सारी व्यवस्थाएं अगर होती हैं तब जाकर के निश्चित रूप से हम वहाँ आवास करने के लिए अपने गृह का निर्माण कर सकते हैं। तो इस परम दयाल श्री ठाकुर ये सारी बातें हम सबके जानकारी के लिए एक भक्त के माध्यम से ये सारी बातें रखे हैं। इसमें एक बात निकल के आ रही है कि यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन, परिवेश, बाजार, ये सारी चीज एवं जो संस्कार, संस्कृति एवं हमारे लिए वो जगह उपयोज्य है या नहीं है, ये सारी बातें को देखने के लिए क्यों बोला? क्योंकि इसके बिना एक पूर्णांग जीवन जीना संभव नहीं होता है। और जीवन को सुंदर बनाने के लिए, जीवन को निखारने के लिए, जीवन को आगे बढ़ने के लिए ये जीवनीय सुविधा बहुत जरूरी है। कभी कभी देखा जाता है दुर्गम जगह पे कुछ लोग रहते हैं और
समय काल में उनकी स्वस्थ व्यवस्था ना मिलने के वजह से कभी कभी प्राण भी चली जाती हैं। और हम देखे हैं निर्जन में रहने वाले जो परिवार होते हैं उस जगह पर कभी कभार डाका डालकर वहाँ पे प्राण हानि एवं अर्थदंड इस तरह से भी होने की जो आशंकाएं हैं निर्जन रहने वाले परिवार के साथ अक्सर घटित होता है। उसके साथ शिक्षा की व्यवस्था हमारे आवासीय गृह के आसपास अगर उचित नहीं है तो वहाँ पर हमारी जो बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए जिससे हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो भी अच्छा होना चाहिए जिससे हमारे जो घरेलू उत्पाद हैं और उस घरेलू उत्पाद को ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जहाँ पर महंगा या 2 रुपए ज़्यादा हम बेच सकते हैं वहाँ ले जा सकते हैं। और ट्रांसपोर्ट की सुविधा होने पर यदि कहीं पर भी कोई कम कीमत पर कोई चीज़ बेच रहा है तो उसको ला करके हम और उसको बिजनेस करके उसमें हम पैसा भी कमा सकते हैं। तो ऐसी मूलभूत जितने भी सुविधाएं इलेक्ट्रिसिटी वाटर या हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये सारे क्राइटेरिया जब पूरा होता है निश्चित रूप से वो जगह आवासीय हो जाता है। और वहाँ पे रहकर वास्तु भी कहती हैं कि हमारे जीवन, पारिवारिक जीवन और भविष्य का जीवन निश्चित रूप से सुंदर होता है।